Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 9th जुलाई 2024 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। ये 5 MCQ करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है उसका नोट्स जरूर बनाइए। टोटल ये आपको 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, बट ये आपको प्रीलिम्स को सिक्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। एक साल में एक कंट्री का जो भी सिस्टमैटिक पेमेंट होता है ना, चाहे वो इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट किया हो, चाहे एक्सपोर्ट किया हो तो पेमेंट मिला हो, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिकेट्स whether a country has trade surplus और डेफिसिट, पैसा रिसीव हुआ है कि देना पड़ा है। तो ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला तो डेफिनेशन ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेशन रिवील द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए कंट्री, हेल्प डिटरमाइन करेंसी वैल्यू चेंजेस एंड गाइड फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसीज। सही बात है, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उससे डिटरमाइन होगा। करेंसी का जो वैल्यू चेंज है रुपीज का विजा विद डॉलर, उसमें भी ये हम डॉलर ज्यादा खर्च कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये भी डिटरमाइन करेगा। और ट्रेड पॉलिसीज, हमें अपना एक्सपोर्ट बूस्ट करने पे ध्यान देना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी। ठीक है, तीनों ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी चीजें न्यूज में हमेशा बनी रहती हैं, जो कि रिसेंटली था भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? permaculture is totally integrated design system that's modeled on nature. It promotes multi-cropping and integrated farming. Modeled on nature, नेचर ने क्या किया है? नेचर ने जंगल में ही सब कुछ दे रखा है, जंगल में ही एनिमल्स थे, मैंस थे, है ना, कुछ और सब कुछ एक सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ह्यूमन रहेंगे, यहाँ पे एनिमल रहेंगे, यहाँ पे ट्रीज होगा, ऐसी चीजें नहीं था ना। तो मॉडल और नेचर ही है पर्माकल्चर। ये बात करता है परमानेंट एग्रीकल्चर का। परमानेंट एग्रीकल्चर इसमें मल्टी क्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब क्रॉप्स के साथ साथ ट्रीज भी लगाए जाएंगे, वहां पे एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना, सब एक दूसरे को पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट करेगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। मल्चिंग मतलब जो भी मल्चिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। मल्चिंग इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पर्माकल्चर फॉर प्रमोटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, वेर एज केमिकल फार्मिंग डज नॉट कंसिडर इट एसेंशियल। सो फार्मर इन जनरल डू नॉट यूज मल्चिंग। कहाँ पे? केमिकल फार्मिंग में, है ना। मिट्टी को चेंज करना, मिट्टी के लेयर्स को, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मल्चिंग बोल देते हैं। तो परमानेंट एग्रीकल्चर जिसको पर्माकल्चर बोलते हैं, उसमें मल्चिंग करने से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है सॉइल का वो मिक्स होते रहता है प्रॉपर तरीके से। मिक्स होने के साथ साथ उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहता है, तो इसलिए मल्चिंग इज गुड प्रैक्टिस। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, ईस्ट कोस्ट रेल लिंक कहाँ पे है? ईस्ट कोस्ट रेल लिंक, ईसीआरएल। ये बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है। ईसीआरएल is a 665 kilometer railway project in Malaysia connecting Kota Bharu to Port Klang. The primary aim of ECRL is to enhance economic connectivity in the region. चाइना का जो बेल्ट एंड रोड का एक्सपेंशन है, जिसके थ्रू मलेशिया के थ्रू ये ईस्ट कोस्ट रेल लिंक डेवलप किया जा रहा है। ECRL project was initiated in 2015, completed in 2018। ये गलत है ना। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो अगर हम लोग बात करें, ईस्ट कोस्ट रेलवे लिंक 665 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट इन मलेशिया कनेक्टिंग कोटा भारू टू पोर्ट क्लांग। सेकंड भी सही है, बट स्टार्ट कब हुआ है? 2017 में। कंप्लीट नहीं हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड येट। प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आगे 28 तक, वो ऐसा बोला जा रहा है कि ये क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट इज वेल्थ टैक्स? वेल्थ पे टैक्स कैसे लगेगा?
और डायरेक्ट टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम, जितना आप कमाओगे उस पर डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, तो उसका नाम तो इनकम टैक्स ही है ना। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इंडिविजुअल इनकम पे कैसे लगेगा भाई, है ना। हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब आपके पास पैसा है, आप ही टैक्स भर रहे हो। इनडायरेक्ट मतलब आप किसी और को दे रहे हो, वो आपके बदले टैक्स भर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने चिप्स खरीदा, चिप्स पे जीएसटी लगा, तो आपने गवर्नमेंट को जीएसटी कैसे दिया, चिप्स में जीएसटी एडेड है प्राइस में, 10 रुपीज जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसी में एडेड है, आपने दुकानदार को दे दिया, उसने आगे गवर्नमेंट को पास किया, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। तो जब आपका जो भी इंडिविजुअल इनकम होगा उसमें आप इनडायरेक्टली कहाँ किसी को दोगे और वो गवर्नमेंट को देगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स तो कॉन्सेप्ट ही गलत होगा। A direct tax on individual assets such as cash, shares and property। सही बात है, ये होता है वेल्थ टैक्स, जो वेल्थ आपने जमा किया है। इनकम तो आप कर रहे हो, वो खर्च भी हो सकता है। वेल्थ आपने बहुत ज्यादा, अगर आपका इनकम है तो बहुत ज्यादा वेल्थ भी हो सकता है, उस पे आपको टैक्स देना पड़े, वह है वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इंडिविजुअल एसेट, इंडिविजुअल एसेट पे इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगेगा, डायरेक्ट टैक्स ही ज्यादा चांसेस है। फोर्थ का आंसर क्या होगा, सी लगेगा, ठीक है। Which of the following statement about the BSF is are correct? BSF was established in 1965 after the India-Pakistan War। क्या ये सही है बताओ कमेंट में। It operates under the administrative control of the Ministry of Defense। पॉज करके बताओ सही है कि गलत है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है। जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं ना, चाहे वो बीएसएफ हो, है ना, चाहे वो एसएसबी हो, सशस्त्र सीमा बल, सीएपीएफ हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सीआईएसएफ हो, वो सब करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में होता है। बीएसएफ प्राइमरली गार्ड इंडियाज बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बिल्कुल सही जवाब। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, फिफ्थ का जो आंसर मिलेगा वो बॉम्ब में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।